हेलो गाइस, स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम 30 वीवीआई ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करेंगे जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है, पूछे जाने की बहुत संभावना है। तो चलिए बढ़ते हैं सिंपल क्वेश्चन की तरफ। यदि चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। चलिए बढ़ते हैं सिंपल क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है बल गुणनफल होता है। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया बल गुणनफल होता है, तो इसका राइट आंसर द्रव्यमान एवं त्वरण का गुणनफल होता है बल गुणनफल, इसलिए 1 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था, कब? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1576 ईस्वी में। 2 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं सिंपल अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया बिहार में प्रथम कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया बिहार में प्रथम कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह। 3 का राइट आंसर बी हो जाएगा। बिहार में प्रथम कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया देव समाज के संस्थापक कौन थे। देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया देव समाज के संस्थापक कौन थे। जल्दी से आंसर बताइए इसका। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा शिव नारायण अग्निहोत्री। 4 का राइट आंसर सी हो जाएगा। देव समाज के संस्थापक थे शिव नारायण अग्निहोत्री। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में सदस्यों की संख्या कितनी थी। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 72। 5 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया कि कौन सा ग्रह सौरमंडल का भाग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निहारिका। देखिए इसमें से क्षुद्र ग्रह धूमकेतु ग्रह सौरमंडल का भाग है, लेकिन निहारिका भाग नहीं है सौरमंडल का, इसलिए हमारा 6 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया कि सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लाया था। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लाया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब में। 7 का राइट आंसर बी हो जाएगा। सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन पंजाब में लाया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है किस समिति के आधार पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल किया गया। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया किस समिति के आधार पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति। 8 का राइट आंसर बी हो जाएगा। स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया निम्नलिखित में कौन दामोदर नदी निकलती है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया निम्नलिखित में से दामोदर नदी कहाँ से निकलती है, तो इसका राइट आंसर छोटा नागपुर के पठार से। 9 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया मनुष्य के शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया मनुष्य के शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है, तो इसका राइट आंसर हाइपोथैलेमस। 10 का राइट आंसर बी हो जाएगा। मनुष्य के शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया बिहार में के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील कौन थे। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कालिदास बसु। 11 का राइट आंसर बी हो जाएगा। 11 का राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया कि शिक्षा संबंधी सैंडलर आयोग का गठन कब हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया कि शिक्षा संबंधी सैंडलर का गठन कब हुआ था,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1917 में। 12 का राइट आंसर ए हो जाएगा। 1917 में शिक्षा संबंधी सेंट्रल आयोग का गठन किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है, किसका कथन है? क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया मानव सेवा ही ईश्वर सेवा, यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामकृष्ण परमहंस का। 13 का राइट आंसर डी हो जाएगा। रामकृष्ण परमहंस ने कहा था मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया सुनहरी क्रांति संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फल उत्पादन से। 14 का राइट आंसर डी हो जाएगा। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से संबंधित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया कि गांधी इरविन समझौता के हस्ताक्षर होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया गांधी इरविन समझौता के हस्ताक्षर होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तेज बहादुर समप्रभु। 15 का राइट आंसर सी हो जाएगा। तेज बहादुर समप्रभु ने गांधी इरविन समझौता के हस्ताक्षर होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर अरविंद घोष। 16 का राइट आंसर डी हो जाएगा। अरविंद घोष ने निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया वह अभिलेख जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया वह अभिलेख जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था। जल्दी से आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाब्रू अभिलेख। 17 का राइट आंसर डी हो जाएगा। भाब्रू अभिलेख में वह अपने आप को स्वयं का मगध का सम्राट बताया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया सामेश्वर पहाड़ी से निकलने वाली नदी कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है सामेश्वर की पहाड़ी से निकलने वाली नदी कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बूढ़ी गंडक। 18 का राइट आंसर सी हो जाएगा। बूढ़ी गंडक सामेश्वर की पहाड़ी से निकलने वाला नदी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? जल्दी से आंसर बताइए इसका। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा श्री कृष्ण सिंह। 19 का राइट आंसर बी हो जाएगा। 19 का राइट आंसर बी हो जाएगा। श्री कृष्ण बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रही के प्रथम सत्याग्रही थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया कि बिहार बंधु समाचार पत्र कब प्रारंभ किया गया था? क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया बिहार बंधु समाचार पत्र कब प्रारंभ किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1874 ईस्वी में। 20 का राइट आंसर डी हो जाएगा। 1874 ईस्वी में बिहार बंधु समाचार पत्र प्रारंभ किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया नेपाल को स्पर्श करने वाली बिहार के कितने जिले हैं? क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया नेपाल को स्पर्श करने वाली बिहार के कितने जिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 जिले। 21 का राइट आंसर बी हो जाएगा। 7 जिले नेपाल को स्पर्श करने वाली बिहार का जिला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया कि मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले सेल के छोटे टुकड़ों के समूह को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह हो जाएगा। 22 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में कहाँ हराया था? क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में कहाँ हराया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोलीलूर में। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। पोलीलूर में टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया कि कौन सा अम्ल दूध से दही बनने के दौरान बनता है? देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा अम्ल दूध से दही बनने के दौरान बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है लैक्टिक अम्ल। 24 का राइट आंसर डी हो जाएगा, जो कि हर बच्चा का पता होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया किस संविधान संशोधन के अंतर्गत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया
किस संविधान संशोधन के अंतर्गत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 69वें संविधान संशोधन के अंतर्गत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बनाया गया था, इसलिए 25 का राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा गया कि महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? क्वेश्चन नंबर 26 में कहा गया कि महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पावापुरी नालंदा में। 26 का राइट आंसर डी हो जाएगा। 26 का राइट आंसर डी हो जाएगा। 26 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में कहा है संविधान का पहला सत्र कब प्रारंभ हुआ था? क्वेश्चन नंबर 27 में कहा है संविधान का पहला सत्र कब हुआ था, यानी स्टार्ट कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान की पहली बैठक हुई थी, इसलिए हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 28 में कहा गया आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन है? क्वेश्चन नंबर 28 में कहा गया आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु नदी। 28 का राइट आंसर ए हो जाएगा। सिंधु नदी आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में कहा गया कि बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से पुकारा जाता है? क्वेश्चन नंबर 29 में कहा गया बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है किस नाम से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पद्मा नदी से। 29 का राइट आंसर बी हो जाएगा। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जानते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारा इस वीडियो का लास्ट और फाइनल क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में कहा गया इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था किसको? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा मलिक जानी को। मलिक जानी को इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था, इसलिए 30 का राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। 30 का राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। 30 का राइट आंसर डी हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में हमने 30 विविध ऑब्जेक्टिव पर डिस्कस किए थे। यदि वीडियो में अच्छा लगा हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।